हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है डू यू हैव अ फ्यूचर टुगेदर। क्या आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर एक साथ है। ठीक है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप पे हो, जिसके साथ आपका सेपरेशन है या जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, तो क्या आपका आपके पर्सन के साथ फ्यूचर एक साथ है। ठीक है, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जो भी आप पर्सन आपके माइंड में है, क्या आपका उसके साथ फ्यूचर है, आप दोनों का इकट्ठे फ्यूचर है। आज रीडिंग में देखेंगे गाइस। सो जनरल रीडिंग है, इट में रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो रीडिंग जो है सबके लिए ओपन है, आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि जब आपको रीडिंग अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है वो है tarot.313। सो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, जो मुझसे रीडिंग आप पूछते हैं मैंने आपको बताया है पर्सनल रीडिंग नहीं करती। जब करूँगी डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे आप फोकस रखें एंड पॉजिटिव रहिए। मैं देखूंगी कि आपका आपके पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, क्या उनका उनके पर्सन के साथ फ्यूचर है, क्या वो इकट्ठे होंगे फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ। मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर का एक दूसरे के साथ इकट्ठे फ्यूचर क्या है, क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ फ्यूचर है। यहाँ से है जस्टिस, लिब्रा, डेथ, स्कॉर्पियो। काफ़ी मेजर काना के कार्ड हैं गाइस। क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ फ्यूचर है, एक साथ फ्यूचर है, फ्यूचर एक साथ है क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का। यहाँ से है एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 3 मोर कार्ड्स। क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर एक साथ है। एस ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, सो लास्ट कार्ड, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। यहाँ से है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके गाइस, तो हमारा क्वेश्चन था कि डू यू हैव अ फ्यूचर टुगेदर, क्या आपका आपके पर्सन के साथ फ्यूचर एक साथ होगा। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने स्टार साइन आपको बता दी है, स्टार साइन है यहाँ पे सब के सब हैं, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ टोटली सेपरेशन है। ठीक है, या तो अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड भी थे, मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आप लोग इस पर्सन के साथ मैरिड थे, नज़र आ रहा है मुझे आप इस पर्सन के साथ मैरिड थे बट आपका सेपरेशन हो गया, या डिवोर्स्ड है, या वैसे आप सेपरेशन मोड पे हो। और यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो आप टोटली सिंगल पर्सन से भी डील कर रहे हो। लाइक आप लोग सिंगल हो, वो भी सिंगल हो सकता है, आप सिंगल हो तो वो पर्सन मैरिड है थर्ड पार्टी से। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट डेफिनेटली फ्यूचर आपका साथ है या नहीं है, वहाँ पे मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ, या तो इस पर्सन का डिवोर्स केस थर्ड पार्टी से चल रहा है या इस पर्सन का केस आपके साथ चल रहा है। ठीक है, डिवोर्स केस। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ या तो बैलेंस बनाना चाहता है या बैलेंस ये पर्सन बनाएगा आपके साथ, बिकॉज ये पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाया, अब ये पर्सन अपने इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, टोटली आपका सब कुछ खत्म हो गया था, सेपरेशन आपका हो गया था, बट अब ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे है जस्टिस एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो दोनों बताते हैं कार्ड बैलेंस के, कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। जो इस पर्सन ने लास्ट आपके पास्ट में, ठीक है, आपके साथ पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, बट अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेगा। कब करेगा, जब ये पर्सन अपनी पावर में आएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ में आएगा। ये पर्सन ने इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई हुई है, अपनी पावर बनाई हुई है। ठीक है, और आप लोगों को डिवाइन की प्रोटेक्शन भी रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल है। ठीक है, जो 8 होता है। ठीक है, सो आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन भी रहेगी, बट डेफिनेटली ये पर्सन अपनी पावर जब बनाएगा तब आपकी तरफ आएगा, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स इक्वल गिव एंड टेक के साथ साथ यहाँ पे आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका डेफिनेटली फ्यूचर एक साथ है ही है। आप लोग दोनों किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे अपनी लाइफ की, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आप दोनों किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ, देन आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होगा इस पर्सन के साथ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है रिकॉन्सिलिएशन का, मैरिज का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, आपका पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और आपका उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा। ठीक है, पार्टी फंक्शन ये पर्सन चाहता है। और यहाँ पे 2 एसिस के कार्ड हैं, एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ से है एस ऑफ कप्स।
सो डेफिनेटली आपकी न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ। ख़त्म तो आपका सब कुछ हो चुका है, बट यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स का कार्ड भी है, एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है। इस पर्सन के पास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पास आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपको अपना कप ऑफर करेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट लव है, ठीक है। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करता है कि शायद ये पर्सन आपको पास्ट में एक्सप्रेस नहीं कर सका, और डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन क्रिएट करना चाहता है आप लोगों के साथ, फ्यूचर क्रिएट करेगा, और कुछ ना कुछ हो सकता है आप लोग इन फ्यूचर आप लोग मिलके कुछ ना कुछ क्रिएट भी कर सकते हो, कुछ बिजनेस या कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहता है। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड होता है क्रिएशन का कार्ड। यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, जो बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन को। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में भी किसी ना किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और इस पर्सन की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे होगा। आपका फ्यूचर तभी एक साथ है जब आप भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे किसी ना किसी से, और ये पर्सन भी गुजरेगा। देन आप लोग पावरफुल होगे, और फिर आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होगा, एक साथ आप लोगों की शादी होगी, आप लोगों के बच्चे होंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, और देन आप लोगों का फ्यूचर एक साथ होगा और आप लोग हैप्पी लाइफ स्पेंड करोगे। बट 2 एसिस के कार्ड हैं यहाँ पे। टोटली आपका इस पर्सन के साथ फ्रेश स्टार्ट होगा। पास्ट में जो हो चुका वो बुला के आप लोग एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करोगे, जिसमें आप लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, हैप्पी रहेगी, सेलिब्रेशन होगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड सब के सब पॉजिटिव हैं, कोई यहाँ पे नेगेटिव कार्ड नहीं है। 3 ऑफ कप्स, इस तरह सेलिब्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी, किसी चीज़ की भी मुझे लगता है यहाँ पे आपको कमी नहीं होगी। लाइक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन होगी। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो पास्ट में नहीं किया अब करेगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, लोगों की हेल्प करने वाला। आप लोग भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है। बट रिलेशनशिप का इक्वल गिव एंड टेक होगा। या तो इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल केस चल रहा है, या ये पर्सन निकल के आएगा वहाँ से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होगी इस पर्सन की लाइफ, वहाँ पे चले तो गया ये पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में, बट अब क्या होगा, थर्ड पार्टी से सेपरेशन इस पर्सन का होगा। इस पर्सन की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी। देन इस पर्सन का फिर आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा, वहाँ से ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आएगा, ठीक है। बिकॉज जस्टिस भी है एंड डेथ भी है, दोनों कार्ड हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, कि इस पर्सन की शादी होगी तो वहाँ से निकल के ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। और अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया है तो अभी इस पर्सन के आने के चांसेस हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड था, इस पर्सन ने आपसे डिवोर्स की और आपको छोड़ के चले गया, तो अब भी इस पर्सन के आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन अपनी पावर में आएगा, देन आपकी तरफ एक्शन लेगा। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। ओके गाइज, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।